औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। 1446 हिजरी के अशरा मुहर्रम की चौथी तकरीर आप हजरात इमाम बारगाह काज़मैन में समात फरमा रहे हैं। गुफ्तगू मुल्क खुदा और विलायत मासूम के उन्वान पर हो रही है। मुल्क कहाँ तक ज़माना समझ सकता है, इसलिए कि अब तक जिस आलम में इंसान बसा है मुसलसल तहकीक करता जा रहा है और अपनी तहकीक को इस नतीजे पर लाकर हर मुहक्किक रोक देता है कि इस एक आलम पर जितना हम अपनी फ़िक्र के घोड़ों को दौड़ाते रहते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अभी तक हमें आलम का एक हिस्सा भी समझ नहीं आया। तो जहां इस आलम में एक हिस्सा भी अक्ल इंसानी दर्क करने से आजिज है, तो वहाँ आलमीन पर कैसे इंसान की रसाई हो। और जब आलमीन नहीं समझ सकता तो मुल्क का क्या पता चले। तो जब किसी को मुल्क नहीं पता तो उसे मलाकूत क्या मिल जाए, और मलाकूत ना पता हो तो जबरूत तक कैसे जाए। जब जबरूत ना हो तो आलम हू कैसे समझ आए। जब तक आलम हू समझ ना आए, मुल्क समझ ना आए, मुल्क समझ ना आए, विलायत समझ ना आए। ज़माना हमें कहता है ये विलायत अली में बहके हुए हैं, भटके हुए हैं। अभी तो हम विलायत समझे ही नहीं। जब समझे ही नहीं तो बहके कैसे और भटके। अभी तक या अली या अली, अभी तक हम समझ ही नहीं पाए तो भटकने का और बहकने का तसव्वुर कैसे मुमकिन हो सकता है। आलम पर मुसलसल तहकीक चल रही है और रिसर्च चल रही है, मगर किसी को नहीं पता कि आलम क्या है, आलमीन क्या है, मुल्क क्या है, विलायत क्या है। तो अब जुमला पहला ही तकरीर का मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। अब तक किसी को नहीं पता कि आलमीन क्या है, और फिर ज़माना ये कहता है कि हम अली को बहुत बढ़ा देते हैं और अली के बहुत फ़ज़ाइल पढ़ते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, इसलिए कि अभी तक तो नबी ने वो अली बताया ही नहीं था जो अली की शान थी, जो अली का कमाल था, जो अली का जलाल था। और ये मेरा जुमला नहीं बल्कि खुद नबी का जुमला है कि अली को देखकर कहा, ऐ अली, अगर मुझे अपनी उम्मत के भटकने का डर ना होता, खौफ ना होता, तो मैं तेरी शान में वो फजीलतें बयान करता कि जिस राह से तू गुजरता उस राह से खाक उठाकर ये अपने घर पे तबर्रुक बना। आए अली,
तेरी शान में मैं वो फजीलत कहता कि जिस रास्ते से तू गुजरता उस रास्ते की खाक उठाकर जमानत तबर्रुक बना के रखता। अभी तक लोगों को मजलिसों का तबर्रुक समझ नहीं आता, अली की खाक का तबर्रुक। अली की खाक का तबर्रुक जमाने को क्या समझ आता, इसलिए कि नबी ने कहा ए अली मैं बयान करता। अब पता नहीं कैसे आप सुनेंगे जुमला बयान करता, और कह रहे अभी तक बयान ही नहीं किया। यानी अभी तक कितना कुछ नबी को बयान करना था जो नबी ने रोक लिया। इतने से पे ये आलम है, कोई नुसैरी बन गया, कोई गाली बन गया। अभी तो वो फजाइल नबी ने अली के बताए ही नहीं कि जिस पर खुद नबी कह रहे हैं ऐ अली ये तेरे पैरों की खाक को बतौर तबर्रुक उठा लेते। लोग हमसे कहते हैं कि ये शिया अली की मोहब्बत में नुसैरी हो गए, गाली हो गए। उन्हें क्या पता हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही नुसैरी है। जुमला मजमे के हवाले कर रहा हूँ। लोग हमें कहते हैं ये मोहब्बत अली में नुसैरी हो गए। अरे उन्हें जाकर बताओ कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नुसैरी है, इसलिए कि इसकी वजह से अब तक नबी ने वो बताया ही नहीं। अरे इसने इतना सा अली सुना तो खुदा कह दिया अभी जो बताना था वो बताया नहीं, वो बताते तो नुसैरी क्या। नुसैरी अलग है, शिया इस्ना अशरी अलग है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नुसैरी है, इसलिए कि उसकी वजह से वो फजाइल हम तक नहीं पहुंच सके जो फजाइल अभी हम तक पहुंचने थे। हाँ कहा तो था नबी ने ऐ अली तेरे फजाइल हैं और सुनाए नहीं, तो जरूरी था उन फजाइल को सुनाया भी जाए। तो पता चला अभी इसलिए नहीं सुनाया कि अक्ले कामिल नहीं है, अक्ले कामिल नहीं है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जब अल्लाह के मुल्क का आखिरी वली और आखिरी नुमाइंदा आएगा उसके लिए लिखा यह है कि जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे उस वक्त हर मोमिन की अक्ल कामिल हो चुकेगी। तो पहले अक्ले तो कामिल हो, फिर अली के फजाइल सुनाए जाएंगे। अब वो मंजर कैसा हो, अली का बेटा वो सुनाएगा जो नबी सुना। अक्ले कामिल तो हो जाए, जब अक्ले कामिल हो चुकेंगी तब पता चलेगा कि अली क्या है। तो मौजू समझ आ रहा है, मौजू रख तो दिया, मगर मैं बार बार कह दूं मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं कि मुल्क खुदा क्या है और विलायत मासूम क्या है। मजलिसी मजमा बैठा है, जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूं। मैं मौजू नहीं सुना रहा, मैं फेहरिस्त बना रहा हूं। मौजू तो इमाम सुनाएंगे, इसलिए कि मुझ पे इल्जाम लगने के खदशे हैं। इमाम पे इल्जाम कैसे लगा? लोग कहते हैं हमें इमाम के लिए काम करना चाहिए। हम इमाम के लिए काम कर रहे हैं, फजाइल के लिए मिंबर बनाकर जभी नबी ने तुड़वा दिया था ताकि अब इस मिंबर पे कोई और काम ना हो। ये मिंबर विलायत अली के काम। मैं अपना वो काम कर रहा हूं जिस काम का अहद
मैंने यौम अलस अपने मौला से ले रखा है, तो मैं मौजू नहीं सुना रहा, मैं फेहरिस्त बता रहा हूँ। मौजू तो वो सुनाएंगे, जब वो आएंगे तो बताएंगे कि मुल्क खुदा क्या है और विलायत मासूम क्या है। अगर कल की तकरीर आपके जहनों में है तो रावी ने कहा मुझे मार्फत हो गई, इसलिए कि जहां कहीं देखता हूं जाफर जाफर जाफर। रावी बैठा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। शुरू हो गई तकरीर, रावी बैठा है और थोड़ी ही देर उसे गुजरी थी बैठे बैठे कि इमाम ने, चौथे इमाम ने उसकी तरफ देखा और देखकर कहने लगे तुझे कितनी देर हो गई मेरी खिदमत में बैठे हुए। उसने कहा मौला थोड़ी सी देर हो गई। क्यों, क्या हुआ? इमाम ने कहा क्या मैं तुझे ऐसे शख्स का तारुफ ना करवाऊं जो अभी थोड़ी सी देर में 14, एक रिवायत के मुताबिक 14 और एक रिवायत के मुताबिक 14,000। इमाम ने कहा क्या मैं तुझे ऐसे शख्स के बारे में ना बताऊं कि जो अभी तेरे बैठे बैठे थोड़ी देर में 14,000 आलमीन की सैर करके आ चुका और अपनी जगह से हरकत भी नहीं की। क्या सुन रहे हैं आप? इमाम ने कहा वो 14,000 मेरी तरफ देखिए, 14,000 आलमीन की सैर करके आ गया और अपनी जगह से हरकत भी नहीं की। उसने कहा ऐसा कौन हो सकता है जो 14,000 आलमीन की सैर कर ले और अपनी जगह से हरकत ना करे? इमाम ने कहा बैठा हमारी खिदमत में है, अभी भी शक की बीमारी लिए बैठा। 14,000 आलमीन की सैर ये तेरा इमाम यहीं पर बैठे बैठे कर चुका। तो अब आप देखिए कि आलमीन पर जहां बगैर हरकत किए हुए इमाम सैर कर रहा है उसका मुल्क क्या होगा, उसकी विलायत क्या होगी। यही वजह है कि अल्लामा मजलिसी अल्लाहु मकामहू, बिहारुल अनवार हमारी सबसे बड़ी किताब, इसलिए कि ऐसी ऐसी हदीसें हैं कि खुद नाम रख दिया बिहारुल अनवार, यानी नूरों का समंदर। मोहब्बत है ना आपको किताबों से, तो जुमले अर्ज कर रहा हूं। बिहारुल अनवार यानी नूरों का समंदर, यानी अल्लामा मजलिसी ने किताब मुरत्तब की और मेरे मौजू का जुमला इसलिए हवाले कर रहा हूं। एक पूरा बाब बनाया अल्लामा मजलिसी ने, चैप्टर बनाया और चैप्टर का नाम रखा इन्नल अइम्मता हुज्जतुन अला जमीइल आलमीन व जमीइल मखलूकात। सुनो, जो हमारे इमाम है वो हर हर आलम पर अल्लाह की हुज्जत है, हर हर मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत है। अब जो भी चीज होगी उस पर हुज्जत इमाम होगा, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे दाना हो, चाहे पानी हो, चाहे मलक हो, चाहे फरिश्ता हो, चाहे जिन हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदा हो, चाहे दरख्त हो, चाहे जमादात हो, चाहे नबातात हो। यहाँ तक के रिवायत में है कि बुखार पर भी इमाम हुज्जत है, इसलिए कि एक अज़ादार बुखार के मरज में था, बहुत दवाइयां खा चुका मगर मरज से इफाका ना हुआ। जैसे ही बज़ में इमाम हुसैन आए बुखार चला गया। उसने इमाम से कहा आपके आते ही मैं ठीक हो गया। इमाम ने कहा क्यों ना होता, इसलिए कि बुखार मखलूक है और हम उस पर हुज्जत है। अब भी समझ नहीं आया हम अज़ा खानों में शिफा लेने क्यों? इन्नल अइम्मता हुज्जतुन अला, इन्नल अइम्मता अला हुज्जतुन अला जमीइल मखलूक व जमीइल आलमीन। आज की तकरीर में मौजू खोलना है, लेकिन 3 दिन तक बड़ी मेहनतों से मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ। सबकी तवज्जो है मेरे साथ? अब आइए दोबारा, इसलिए कि आलमीन पर मैं बहस कर चुका और आपको बता चुका कि हम आलमीन को नहीं समझ सकते। यहाँ तक सब साथ है मेरे? आलमीन को समझना हमारे लिए मुश्किल भी है, नामुमकिन भी है, लेकिन मुल्क की जो तारीफ उलमा ने की,
अहले लुगत के आज वो सुनिए और फिर इमाम की तारीफ करके मैं आपके हवाले कुरान का पहला साहिब मुल्क बताना चाह रहा हूं। मौजू शुरू हो चुका। उलमाए लुगत ने जो मुल्क की तारीफ की है उसको पहले सुनिए, बहुत तवज्जो। कहने लगे अल मुल्क कील सल्तनतुल, सुनो, मुल्क वो सल्तनत है, हियल इस्तिलाउ मअ ज़ब्त व तमक्कुन मिन तसर्रुफ। ये लुगत के उलमा ने मुल्क की तारीफ की। कहने लगे मुल्क उस सल्तनत का नाम है जहां तक साहिबे मुल्क की इंतहा होती है वहां तक उसका कंट्रोल, उसका तमक्कुन, उसका ज़ब्त, उसका तसल्लुत होता है, वही उसका मुल्क कहलाता है। तो अब जो जमाने ने कहा कि जिन्हें हम मानते हैं उन्हें भी मुल्क अल्लाह ने दिया है, तो आप बेशक मानते रहिए, मगर इतना आप भी कहेंगे जिन्हें आप मानते हैं उनकी हुकूमत कहाँ तक है? किसी की बगदाद तक है, किसी की सामर्रा तक है, किसी की मक्के तक है, किसी की मदीना तक है। अब तुम उनका मुकाबला उनसे कर रहे हो जो यहाँ भी वली है वहाँ भी वली। सल्तनतुल, वो सल्तनत के मआज़ब्त व तमक्कुन मिन तसर्रुफ, के वो कंट्रोल, वो तसर्रुफ, वो ज़ब्त के जो साहिब मुल्क के पास होता है उसी को मुल्क कहते हैं। तो आपका, जिन्हें आप मानते हैं उनका कंट्रोल कितना महदूद है, इसलिए कि कहने को तो नमरूद ने भी कहा था मेरे पास मुल्क है। तो कैसा जलील किया था इब्राहिम ने, अगर तेरे पास मुल्क है तो जरा मगरिब से सूरज को निकाल के दिखा। वहां आकर लाजवाब हो गया और कहने लगा हाँ, वहां तक मेरी रसद नहीं है, वहां तक मेरा मुल्क नहीं है। ये है जमाने का मुल्क। भाई अगर पहुंची बात तो बोलिए, ये है जमाने का मुल्क। अब यहां आकर बहुत तवज्जो, जो पहले दिन से सुन रहा है, यहां आकर हमारे मौजू का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया। ये पूरी थी तमहीद 3.5 तकरीरों की। और कितना वक्त लगा? रोज कम से कम हम 1 घंटा 15 मिनट और 20 मिनट बोल रहे हैं, यानी 3 दिन में हमने 4 मजलिसें पढ़ी हैं। पढ़ी है नहीं पढ़ी बोलिए। और यहां आकर हमारा मुकद्दमा खत्म हुआ, अब शुरू हो रहा है मौजू। बोले अगर लुत्फ आ रहा है, आज मेरा मौजू शुरू हो रहा है, तमहीद हो चुकी। कहने लगे कि साहिब मुल्क वो जिसके पास तमक्कुन, तसर्रुफ और जहां तक उसकी हुकूमत है वहां तक उसका कंट्रोल, ये है उसका मुल्क। तो मैंने पहले दिन ही कह दिया कि अल्लाह जालिमों को, जाबिरों को, काफिरों को, मुशरिकों को इसलिए हुकूमत देता है ताकि कल को कोई ये न कह सके कि अगर हमारे पास होता तो हम ये करते। तुम्हें मुल्क दिया गया आजमाइश के लिए, तुम्हें मुल्क दिया गया इम्तिहान के लिए, मगर तुम्हारे मुल्क का नाम बस हुकूमत है, तुम्हारे मुल्क का नाम बस बादशाहत है, तुम्हारे मुल्क का नाम बस खिलाफत है, तुम्हारे मुल्क का नाम विलायत नहीं है। तुम्हारा मुल्क हुकूमत, तुम्हारा मुल्क शाही, तुम्हारा मुल्क खिलाफत, तुम्हारे पास विलायत नहीं है। इसलिए कि इब्राहिम ने भरे मजमे में उससे जब ये कहा कि मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा, वहीं जलील करके बता दिया, ऐ नमरूद, तेरे पास और तुझ जैसों के पास हुकूमत है, नबूवत नहीं है, बादशाहत है। बोले बोले बादशाहत है, रिसालत नहीं है, और तुम लोगों के पास खिलाफत है, इमामत नहीं है। पता चला जिसके पास अल्लाह का मुल्क हो वहां नबूवत भी होगी, वहां रिसालत भी होगी, वहां इमामत भी होगी। यही वजह है कि जब रावी आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वो आया और आकर उसने इमाम के सामने सूरह निसा की आयत पढ़ी। बहुत तवज्जो, उसने पढ़ी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले फ़क़द
आतैना आला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अजीमा। ये लोग, ये बाहर वाले लोग उन लोगों से हसद करते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है। सुनो जमाने वालों, हमने आले इब्राहिम को किताब दी, हिकमत दी और मुल्क अजीम अता किया। उसने कहा मौला ये आयत किसकी शान में नाजिल हुई? इमाम ने सीने पे हाथ रखकर कहा हम ही वो हैं जिनसे हसद किया गया। नहनुल महसूदून, हम ही वो लोग हैं जिनसे हसद किया गया। और ये जो अल्लाह कह रहा है कि आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है। अल्लाह के उस फजल का नाम नबूवत है, रिसालत है, इमामत है। गोया अल्लाह के मुल्क का नाम नबूवत है, अल्लाह के मुल्क का नाम रिसालत है, अल्लाह के मुल्क का नाम विलायत है, अल्लाह के मुल्क का नाम इमामत है। यहां तक समझ गए? सब बोलिए समझ गए? अल्लाह का मुल्क नबूवत, अल्लाह का मुल्क रिसालत, अल्लाह का मुल्क इमामत, अल्लाह का मुल्क ये है अल्लाह का मुल्क। अब जब उसने कहा अच्छा फिर ये बताइए ये तो है मुल्क, और मुल्क अजीम क्या है? तवज्जो, इमाम ने कहा मुल्क अजीम ये है कि कायनात में जो भी शय अल्लाह ने खल्क की है वो सब हमारे मुती है। नहीं जाया कर दिया आप लोगों ने, यहां तक तो लाया हूं मैं आपको। थोड़ी सी मुझे मालूम है कि खुश्क हो रही है बात, इसलिए कि मैंने आप लोग की आदत खराब कर दी। हाँ, क्यों आदत खराब कर दी? जैसे ही जरा सा मैं मौला अली से हटूं तो आप लोग मुझे हैरत से देखने लग जाते हैं। अरे मौला अली लाइए, कहाँ आप कुरान की बातें लेकर बैठ गए? हालांकि मुझे लाना वहीं तक है आपको। इमाम ने कहा ये जो अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है, ये नबूवत, ये रिसालत, ये इमामत, ये विलायत। और जहां तक बात मुल्क अजीम की है तो मुल्क अजीम से मुराद ये है कि अल्लाह ने हर मखलूक को हमारा मुती करार दिया है। तो अब अल्लाह की हर मखलूक जिसकी मुती हो उसी के पास मुल्क अजीम होगा। तो अब अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ने हमारे वालों को मुल्क दिया है तो उनसे पलट कर कहिएगा अरे आप सवालों के जवाब तो दे नहीं सकते। औरतें आकर कहती हैं आपको पता नहीं है, हमें पता है, सवालों के जवाब पता नहीं, बड़ा मुल्क अजीम का दावा कर। मुल्क अजीम उसके पास होगा कि जिसकी हर मखलूक मुती होगी। मुल्क अजीम उसके पास होगा कि जिसके पास हर सवाल का जवाब होगा। अब आप जाने कैसे सुनेंगे, इसलिए कि पहला साहिब मुल्क मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अल्लाह ने कहा हमने आले इब्राहिम को क्या दिया? मुल्क अजीम दिया। तो कुरान में जो इब्राहिम की औलाद में पहला वो शख्स आया जिसके लिए लफ्ज मुल्क आया वो है यूसुफ। कौन है? यूसुफ। हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? याकूब के। याकूब किसके बेटे? इसहाक के। इसहाक किसके बेटे? इब्राहिम के। ये है ताहिरों का शजरा, यानी इब्राहिम से चला यूसुफ तक पहुंचा। कुरान ने यूसुफ का जुमला कोट किया और कुरान कहने लगा कि यूसुफ ने कहा रब्बी आतैतनी मिनल मुल्क। ठंडे पड़ रहे हैं, हालांकि मौजू शुरू हो गया। यूसुफ ने कहा रब्बी आतैतनी मिनल मुल्क वक़द अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस। पालने वाले तूने मुझे थोड़ा सा मुल्क दिया है। आप सलामत रहिए जो समझा। पालने वाले तूने मुझे थोड़ा सा इल्म दिया है। यहाँ मेरे सामने मेरे मदरसे के दोस्तान तशरीफ फरमा है उलमा, और ये इस बात की गवाही देंगे कि यहाँ जो आयत ने मिन रखा है, मिन, ये मिन तबयीज है। ये आप लोग के लिए मदरसों वालों की बात है, आप लोग की बात आगे आ रही है। मिन तबयीज। तबयीज अरबी जबान में उस वक्त इस्तेमाल होता है जब बहुत सारे में से थोड़ा सा दिया जाए।
तवज्जो तवज्जो, कुरान कह रहा है यूसुफ ने अपने रब से कहा, रब्बी आतैतनी मिनल मुल्क, पालने वाले तूने मुझे थोड़ा सा मुल्क दिया है, वक़द अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, और तूने मुझे ख्वाबों का इल्म दिया है। तो यूसुफ के पास कितना मुल्क है? सब बोलिए कितना मुल्क है? थोड़ा सा यूसुफ का मुल्क है। और उस पर कुरान ने कहा कि यूसुफ ने अपने बाबा से आकर कहा, या अबते, ऐ मेरे बाबा, मैंने रात को ख्वाब में देखा सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं, चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये नबी का ख्वाब है। खबरदार नबी के ख्वाब को उम्मत के ख्वाब जैसा न समझना, इसलिए कि नबी का ख्वाब सच्चा होता है। जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। तो जिसे थोड़ा सा इल्म मिले उसे सूरज सजदा करे, चांद सजदा करे, सितारा सजदा करे। जिसे मुल्क अजीम मिले उसके इशारों पर सूरज पलटता है, चांद टुकड़े होता है, सितारा रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क, इतना सा मुल्क यूसुफ के पास। उस पर कह रहे चांद मुझे सजदा करे, सितारा मुझे सजदा करे, सूरज मुझे सजदा करे। वाह यूसुफ, इतने से मुल्क पर तुमने इन्हें सजदा करा दिया। परेशान करूं आपको, आदम के पास तो मुल्क भी नहीं है और वहां फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। आप सलामत रहे जो जो समझ रहा। यहां थोड़ा सा मुल्क है तो आफताब ने सजदा किया, सितारों ने सजदा किया और सूरज ने सजदा किया। अब मैंने क्या कहा, नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता। इसके जवाब में कुरान ने सूरह यूसुफ में आगे बढ़ के ताबीर और ताबीर दे दी। ताबीर क्या थी? यूसुफ तख्त पर बैठे हुए हैं और ऐसे में यूसुफ के बाबा याकूब सजदा कर रहे हैं, यूसुफ के भाई सब सजदा कर रहे हैं। कुरान ने कहा ये यूसुफ के ख्वाब की ताबीर थी। और ये सब मिला किस वजह से? थोड़े से मुल्क की वजह से। और यूसुफ से इतनी नफरत थोड़े से मुल्क की वजह से। और की किसने? बड़े भाइयों ने। बड़े भाई यूसुफ के दुश्मन हो गए। किस बुनियाद पर? थोड़े से मुल्क पर। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या था? किस्सा नहीं सुना रहा, सबका सुना हुआ है। क्या किया भाइयों ने? कुएं में जाकर फेंक दिया और आए बाप के पास, कहने लगे बाबा यूसुफ को तो भेड़िया खा गया। तो माशाल्लाह क्या समाते हैं, सब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। यूसुफ को भेड़िया खा गया। अब यहां पर कुरान ने लिखा कि याकूब का उस दिन से बस एक काम था। अच्छा, याकूब बहुत तेज थे, घर में गिरिया नहीं करते थे। उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि याकूब का तरीका ये था कि वो रास्ता कनान में, वो रास्ता जहां शाहरा चार राह थी, यानी चार तरफ से रास्ते अलहदा अलहदा हो रहे थे, वहां आकर बैठ जाते थे और बस एक काम करते थे, हाय यूसुफ, हाय यूसुफ, हाय। अच्छा, याकूब का रोना सिर्फ उन्हें खलता था जो यूसुफ के कत्ल में शरीक थे। भाई हम तो रोकर बता रहे हैं, हमने हुसैन को कत्ल नहीं किया, आपका खलने को हम क्या।
तो रो रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली। हम तो रो रहे हैं, हम तो अज़ादारी कर रहे हैं और जुलूस भी निकाल रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं हमने तो नहीं मारा। कुरान ने क्या कहा? जिन्हें रोना खला, वो मुलव्विस थे उस चीज में, इसलिए वो चाहते थे इन्हें चुप कराया जाए, इसलिए कि रोने पर सवाल होता है ये रो क्यों रहे हैं। और जब सवाल शुरू होता है तो फिर वो अपनी असल तक जाता है, अच्छा इसलिए रो रहे हैं, वाह वाह। और बातें ये कहने लगे कि हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। अब इसकी भी एक बात सुन लीजिए। याकूब को पता था, याकूब को पता था क्या कि यूसुफ जिंदा है। क्या पता कैसे चला ये भी सुन लीजिए। जब उन्होंने कहा ना कि भेड़िया तो यूसुफ को खा गया, याकूब आए, कहाँ? जंगल में। जितने भेड़िए थे सबको बुलाया। अब वो जो भेड़ियों का सरदार था वो आकर सामने खड़ा हो गया। याकूब ने कहा क्यों भाई, तुमने मेरे यूसुफ को क्यों खाया? कहा माज़अल्लाह, हम भला नबी या औलादे नबी को कैसे नुकसान पहुंचाए? का क्या मतलब? का इसलिए कि हम हलाल ज़ादे हैं। या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, हम हलाल ज़ादे हैं इसलिए कि नबी और औलादे नबी को वही नुकसान पहुंचाता है जो हराम ज़ादा होता है। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, नबी की औलाद से शुरू करो, जिसने जिस पर जुल्म किया वो हराम। आज हैदर हैदर नहीं हो रहा। या नबी अल्लाह। अच्छा देखिए, ये तो जानवर की बात थी। अब मैं क्या करूं, आप इतनी मोहब्बत से सुनते हैं और ऐसा आप मुझे चार्ज करते रहते हैं। कल भी आबिद भाई कह रहे थे कि आप माशाल्लाह सवा घंटे से भी आगे तकरीर ले जाते हैं। अब मैं आबिद भाई को क्या बताऊं कि ये लोग मुझे आंखों आंखों में क्या कह रहे हो, और ये कहते हैं जो जुमला आ रहा है आप छुपा क्यों ना, जल्दी से जुमला दे हमें। तो फिर आ गया जुमला, और इमाम की हदीस से जुमला आया। भेड़िए ने आकर बताया, या नबी अल्लाह, हम हलाल ज़ादे हैं, ठीक, हम नबी या औलादे नबी को गज़न तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, ना उसे कत्ल कर सकते हैं। यही सवाल हुआ आपके छठे इमाम से। रावी ने आयत पढ़ी और आयत पढ़ के कहने लगा, मौला हमने देखा दरबार फिरौन में जब मूसा ने फिरौन को ललकारा तो चला लाया फिरौन को और उसने चाहा कि मूसा को कत्ल करे। और कुरान में आयत है कि फिरौन ने यह कहा था, ज़रूनी मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल करूंगा। मौला जब फिरौन ने कहा था कि मैं मूसा को कत्ल करूंगा तो फिर फिरौन ने कत्ल क्यों नहीं किया? इमाम ने कहा इसलिए फिरौन जैसा भी था हराम ज़्यादा नहीं था। कुछ समझ आ रही है बातें? इमाम ने कहा इसलिए कि फिरौन जैसा भी था, जालिम था, जाबिर था, मुशरिक था, काफिर था, अपने को खुदा कह रहा था, मगर बदनसब नहीं था। ये जुमला याद रखिएगा बार बार, इसलिए कि मुझे कुछ सुनाना है आपको। फिरौन बदनसब नहीं था। भेड़िया ने कहा, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, भला हम यूसुफ को क्यों गजन पहुंचाए? हम तो हलाली हैं, हम तो अच्छे नसब के हैं, हमने नहीं पहुंचाया। अब पहली चीज, याकूब को इल्मे नबूवत से पता था यूसुफ जिंदा है। दूसरा दलील आई, भेड़िए ने बताया कि यूसुफ जिंदा है। अब क्यों रो रहे हैं?
अब याकूब के रोने का सबब क्या है? कहा ठीक है, कत्ल नहीं हुए यूसुफ और जिंदा है। हमारा गिरिया बता रहा है कि अगर जुल्म होगा गिरिया तब भी होगा। तो आप ना माने कि सैयदा की शहादत हुई कि नहीं हुई, जुल्म तो हुआ। याकूब ने बताया कि जहां भी तसव्वुर जुल्म होगा हम वहां पर खड़े हुए हैं और साथ खड़े हुए हैं, मगर इतना याद रखिएगा अहले बैत के जुल्म के साथ किसी और के जुल्म का जिक्र नहीं होगा। कुछ कह रहा हूं मैं? अगर कोई मिंबर पर बैठा हुआ यह कह रहा है कि तुम सकीना बीबी पर तो रो रहे हो और फुला मुल्क की बच्चियों पर नहीं रो रहे, सबसे बड़ा बदबख्त तो। अरे कहां किसी मुल्क की बच्चियां और कहां मजलूमियत हजरत सकीना? ये बेअदबी है, ये बदतहजीबी है। खुद जरा से फर्क को महसूस कीजिए। जहां भी जुल्म हो रहा है हम जुल्म के खिलाफ हैं, मगर जुल्म का मतलब ये नहीं है मजलिस इमाम हुसैन की हो रही है, पूरी मजलिस में इमाम हुसैन कहीं भी नहीं। जुल्म के खिलाफ सब है। जो जुल्म हो रहा है अल्लाह हर मजलूम की मदद फरमाए, ये हमारी दुआ है। हर मजलूम के साथ हम हैं, मगर जब कायनात की सबसे बड़ी मजलूमियत इमाम हुसैन के लिए मुकर्रर हो चुकी, तो आप इमाम हुसैन की मजलूमियत में किसी और को शरीक क्यों कर रहे हैं? अरे हमने तो इमाम हुसैन का अशरा रख लिया मजलूमियत पर। अगर आपको बहुत शुक्र है और बहुत ये चाह है कि हम जिक्र करें, तो हुसैन के बाद एक अशरा रख लेना जिसका चाहे जिक्र करते चले, और उसमें 10 लाख नहीं 10 करोड़। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी बातें पहुंच रही हैं आप तक? समझिए जो मैं कह रहा हूं। देखें ये मिंबर, फिर कह रहा हूं, ये मिंबर अहले बैत के फजाइल और मसाइब, उनके मारिफ, उनके अकायद, उनके जिक्र का मिंबर है। आप इस मिंबर पर यह बताएं कि इमाम अली कौन है, इमाम हसन कौन है, इमाम हुसैन कौन है, इमाम सज्जाद कौन है, इमाम बाकिर कौन है, इमाम सादिक कौन है, इमाम काजिम कौन है, इमाम रिजा कौन है, इमाम तकी कौन है, इमाम नकी कौन है, इमाम अस्करी कौन है, इमाम जमाना कौन है। इसके अलावा किसी और इमाम के लिए यह वाला मिंबर नहीं। वाह, मिंबर पर हुसैन के बैठे हैं और जहां से फतवे आए उन्हीं के फजाइल मिंबर पे पढ़े जा। हाँ, आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूं या नहीं समझ रहे? ये जगह अहले बैत के जिक्र की जगह है। किसी गैर जिक्र अहले बैत के बिना, किसी और का बगैर अहले बैत के और अहले बैत के अलावा ना हम सुनते हैं ना करते हैं। यही तो पैगाम दिया कुरान ने। याकूब को पता था कि यूसुफ जिंदा है, लेकिन याकूब को यह भी पता था कि कराची के कुछ लोग हैं जो बड़े कट्टर हैं और बाद में पहली मुहर्रम को मिसरे लगाएंगे, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते।
इसलिए याकूब ने बताया यूसुफ जिंदा भी है, जावेद भी है, हम तो मातम कर रहे, तुम क्यों नहीं करते? पीछे वालों की है तवज्जो। याकूब ने बताया यूसुफ जिंदा है, मगर हम यूसुफ की अज़ा करेंगे, हम यूसुफ की अज़ादारी करेंगे। मुझे तो मुल्क बताना है। बिछड़ गए और बन गए शहंशाह। कौन? यूसुफ। मुल्क कितना सा? शाबाश, कितना सा मुल्क? थोड़ा सा मुल्क। अब कमाल सुनिए यूसुफ का, पूरा आप जाके सूरह यूसुफ पढ़िए। देखिए, हम तो जिक्र करते हैं, थोड़ा सा होमवर्क आप लोग भी किया करें, ठीक है? मैंने बस इतना सा जिक्र किया। अब आपको अगर और डीप में जाना है, गहराई में जाना है, तो थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब आइए दोबारा, थोड़ा सा मुल्क, उस पे कमाल देखिए। आ गए भाई, पूरा मैंने किस्सा छोड़ दिया और सब कुछ पता चला कि वो आए, चोरी का इल्जाम और ये और वो। बिल आखिर हुआ ये कि पता ये चला यूसुफ को कि अब्बा हमारे रोने के चक्कर में बीनाई खो बैठे। कुरान है, कुरान। याकूब गिरिया कर जिंदा पे। हाँ, तो यहां पर लिखा याकूब का गिरिया यूसुफ के फिराक में था, ठीक? रोए जा रहे बीनाई चली गई। पता चला यूसुफ को बाबा की तो बीनाई चली गई। अब यूसुफ इंतजार में थे कि बाबा की बीनाई कैसे आए। जागे, तकरीर तमाम हो रही है। पहला साहिब मुल्क कुरान का, जिसे अल्लाह ने थोड़ा सा मुल्क दिया, कहते हैं कि जब यूसुफ को पता चला कि बाबा की बीनाई चली गई, अब यूसुफ ये चाहते हैं कि बाबा की बीनाई आ जाए। ऐसे में यूसुफ अपने हुजरे में गए, एक कुर्ता लेकर आए। मैं अज़ादारों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। यूसुफ हुजरे में गए, एक कुर्ता लेकर आए और कुर्ता बशीर के हवाले किया, काफिला सालार के हवाले किया और हवाले करके कहने लगे, हाँ बाबा की हमारी बीनाई जा चुकी है, एक काम करो, ये कुर्ता लेकर जाओ। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। कुरान कुरान सो रहे यूसुफ ने कहा, मेरा ये कुर्ता लो, जाओ मेरे बाबा की तरफ जाओ और मेरे बाबा के चेहरे पर ऐसे कुर्ता डाल दो। कुर्ता बाबा के चेहरे पे डाल दो, याति बसीरा, बाबा ठीक हो जाएंगे, बाबा की बीनाई आ जाएगी। अरे जरा रुकिए तो, यानी यूसुफ का कुर्ता याकूब को शिफा दे रहा है। नहीं, मैं आ रहा हूं यहां पर, मगर एक सवाल तो करूं अपने मजमे से। याकूब भी तो नबी है। अरे याकूब तो यूसुफ के भी बाबा हैं। क्या याकूब ये नहीं कर सकते थे? ऐसे हाथ उठाते, यूं फेरते, शिफा हो जाती। होती या नहीं होती? आपका क्या अकीदा, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? नबी है ना, मुल्क तो है, आले इब्राहिम है। याकूब ऐसे हाथ उठाते, ऐसे रखते आंखों पर। अच्छा चलिए हाथ बात छोड़े, ऐसी अपनी कबा का दामन उठाते, चलिए कुर्ता उठा लेते। अरे कुछ ना करते, इरादा करते। नहीं समझ रहे, मैं जगा रहा हूं, बहुत बड़ा जुमला कहना है मुझे। इरादा करते, जैसे इरादा करते अल्लाह बसारत दे देता, आंखें ठीक हो जाती। तो कितना आसान था याकूब के लिए अपने को शिफा देना, क्यों ना दी? बड़े थे, बाबा थे, चाहते खुद शिफा ले लेते। का नहीं,
मैं यूसुफ की कमीज से शिफा लेकर जमाने को बताऊंगा। बहुत से लोग कहेंगे जब राहिब को नबी ने बेटा नहीं दिया हुसैन। कुरान है कुरान। याकूब इरादा करते अपने को शिफा दे देते, कितना आसान था। नहीं दी, कहा नहीं, हम एक उसूल दे रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये राहिब वाला किस्सा झूठा है। क्यों झूठा है? ये कैसे हो सकता है? नबी ने दिया नहीं, हुसैन ने दे दिया। अरे तो कुरान पढ़ते हुए आप अल्लाह से क्यों नहीं कहते ये कैसे हो सकता है? याकूब ने शिफा खुद अपने को दी नहीं, यूसुफ ने दे दी। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। तवज्जो, यानी कुरान ने मयार दिया कि अगर कोई नबी खुद से एक काम नहीं कर रहा और वो आगे बढ़ा रहा है, इसका मतलब है पैगाम देना चाहता है। जमाना कहता है हम वाकई राहिब को इसलिए नहीं मानते कि जब नबी नहीं दे सके तो हुसैन कैसे दे सकते हैं? पहला बहाना। दूसरा बहाना करने लगे कि किसी मोतबर किताब में ये रिवायत नहीं है। ना हो, हुसैन रिवायतों के मोहताज है। भैया मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें औलाद नहीं थी, हुसैन के रोजे पर गए, रोजे पर गए, मांगा, आज 10-10 बेटे हैं। अब ये तो रिवायत में नहीं लिखा, इस पे मौत तो नहीं है। आप इमाम हुसैन की बात कर रहे हैं, इमाम हुसैन की बात कर रहे हैं। बड़े 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 उलमा उरफा, जाके देखिए किताबें। काम है मेरा हजरत मुस्लिम पर किताब का, जो मुस्तकिल है, और इंशाअल्लाह अगर मौला ने चाहा तो जल्द आपके हवाले वो किताब हो जाएगी। उसमें हमने लिखी है ये बात जो आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनना चाहते हैं? नहीं, सब बोले तो सुनाएंगे। बड़े बड़े उलमा के हवाले देकर हमने ये बात लिखी है कि जब भी किसी आलिम से आकर किसी ने कहा हमें औलाद नहीं मिल रही, कोई नुस्खा बता दीजिए, उन्होंने कहा नुस्खे वुस्खे की जरूरत नहीं है, मुसल्ले पर जाओ, 2 रकत नमाज पढ़कर बाबुल हवाई मुस्लिम इब्ने अकील को हदिया करो और कहो मौला बेटा दे दे मुस्लिम के नाम पर, अगर बेटा ना मिले हमारी किताबें जला देना। अब तुम जिन्हें मुस्लिम से मिलाए चले जा रहे हो, उन्होंने किसी को बेटा दिया। नहीं, इतनी ठंडी सलावात पढ़ने लग रहा है नाराज हो गए आप हमसे। बाबुल हवाइज बड़े बड़े उलमा, जिसमें एक नाम ले रहा हूं, आगाए तकी बहजत अल्लाह मकामहू, बहुत बड़े आरिफ, उन्होंने ये जुमला कहा कि सुनो, अगर तुम्हें औलाद नहीं हो रही, बाबुल हवाइज से घर में मुसल्ले पर बैठे कहो मुस्लिम बेटा दे देंगे। यानी मुस्लिम ने हुसैन का दामन थामा तो अब तक औलाद दे रहे हैं। क्या हुसैन राहिब को 7 बेटे नहीं दे सकते? हाँ, क्या हुसैन का ये इख्तियार नहीं है 7 बेटे दे दे? तो यही तो याकूब ने बताया कि शिफा देने पर अपने को हम कादिर हैं। चाहे तो हाथ फेरे, चाहे तो कुर्ता लगाएं, चाहे तो कबा का दामन उठाकर लगाएं, इरादा कर दें तो शिफा मिल जाए। नहीं, हम यूसुफ से शिफा लेकर पैगाम देंगे कि विलायत किसे कहते हैं, विलायत मासूम किसे कहते हैं। मगर वाहरे यूसुफ इतनी सी विलायत,
इतना सा मुल्क और तुम्हारे कुर्ते में शिफा आ गई। जाने अगला जुमला कैसे सुनेंगे आप। याकूब और यूसुफ को मिलना ही था। कुरान ने कहा मिले थे दोनों बाप बेटे। तो यूसुफ तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की? मिल लेते बाबा से, हाथ जाके रखते तो हमें पता चलता। तुम्हारा हाथ भी शिफा देता है। अगर हाथ शिफा देता तो तुम्हारे फजाइल हम इस हाथ के साथ पढ़ते। लेकिन तुमने तो बड़ी जल्दी की। ऐ मेरे यूसुफ, ऐ अल्लाह के नबी, तुमने अपना कुर्ता भेजकर अपने बाबा को शिफा दे दी। आखिर इस कुर्ते में राज क्या है? अजब नहीं यूसुफ डांट कर कहे मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर कोई चीज मासूम से जुड़ जाए और उसके पास थोड़ा सा मुल्क हो, उसका कुर्ता शिफा देता है। अब पता चला नबी ने फुतरुस को हुसैन से नहीं लगाया। झूले नबी ने हुसैन को, फुतरुस को हुसैन से नहीं लगाया, का झूले से जाकर शिफा ले। अब आ रहा है इससे बड़ा जुमला। बड़ी दाद दी आपने, इससे बड़ा जुमला आ रहा है। अरे जिसके पास थोड़ा सा मुल्क हो, जिसके पास थोड़ा सा मुल्क हो, उसका कुर्ता नबी को शिफा दे दे। जिनके पास पूरा मुल्क हो, क्या उनके आजा खाने आजादारों को शिफा? छोटा सा मुल्क, उस पर तेवर तो देखिए यूसुफ के। कुर्ते को शिफा बना दिया, कुर्ते को कि कुर्ता लगाए और शिफा भी नबी के लिए। समझ रहे कुछ? ये मैं आपको थोड़ी सी विलायत सुना रहा हूं। और थोड़ी सी विलायत पर यह आलम कि यूसुफ के कुर्ता बस बदन पे लगा और शिफा मिल गई। अब जिनके पास पूरा मुल्क है, उनका तो जरा तसव्वुर कीजिए कि उनकी विलायत क्या होगी। खत्म कर रहा हूं तकरीर। यूसुफ बड़ी शाही रखते हैं, मगर लिखा यह है कि एक दिन यूसुफ के महल में शोर हुआ। आखिरी जुमले तकरीर के, यूसुफ के महल में शोर हुआ। अब यूसुफ ने, अब वो सारे वज़रा आपस में किसी बात पर बहस करने लग गए। अब यूसुफ चाहते हैं कि सबको खामोश करवाएं। उतना शोर दरबार में और यूसुफ के महल में कि यूसुफ की आवाज ही नहीं पहुंच रही। मगर यूसुफ ने एक काम नहीं किया, हालांकि कर सकते थे। आखिरी जुमला है तकरीर का। थोड़ा सा मुल्क करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं किया, मगर थोड़ी सी विलायत ने यह बताया कि अगर बहुत शोर हो रहा हो और छोटा वली खामोश कराना चाहे, वो नहीं करा सकता। तवज्जो, मसाइब नहीं है, फजाइल का जुमला है। ऐसे में आशूर के दिन मसाइब नहीं है। जब इमाम हुसैन ने चाहा कि ये जो इतना शोर बज रहा है, ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, हुसैन ने कहा हम कुछ कहना चाहते हैं। बड़ा शोर था, कोई चुप ही नहीं हो रहा था। एक बार हुसैन को जलाल आया। मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे। एक बार हुसैन ने अपनी उंगली को उठाया और ऐसे जहां तक हुसैन की अंगुष्ठे मुबारक गई, मजमे में सन्नाटा। लिखा यह है कि पूरी मखलूक और पूरी कायनात अंगुष्ठे इमामत पर खामोश हो चुकी थी। यह है विलायत, ये है विलायत। आखिरी जुमला तकरीर का ये है विलायत, कि इमाम की विलायत ये है कि लाखों का शोर हो, इमाम एक अंगुष्ठे इमामत से पूरे कायनात को खामोश करा सकता है। जब हजरत ज़ैनब कूफे के दरबार में पहुंची,
चाहा के खुतबा दे मगर बड़ा शोर हो रहा था। एक बार अली की बेटी को जलाल आया, जलाल के आलम में कहा ए पिसरे साथ खामोशी करवा। उसने कहा नहीं होगी। ज़ैनब ने कहा अच्छा अब मेरी विलायत। तवज्जो, ये कहकर एक बार अली की बेटी नाके पर उठी और उठकर अंगुष्ठे ज़ैनब ने जहां तक आखिरी जुमला फिर ठंडी सलावात हो गई आपकी। आखिरी जुमला है तकरीर का। मिलके बुलंद आवाज में सलावात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है सबकी। गोया हजरत ज़ैनब ने बताया सुनो विलायत हमारे पास भी है। तो जहां विलायत होती है वो विलायत सफर करती है। फजाइल का आखिरी जुमला है विलायत सफर करती है। ठीक, बाप वली औलाद वली, विलायत सफर कर रही है। तो ज़ैनब बीबी तो वलियां है। तो जो शहजादी के बच्चे होंगे, आखिरी जुमला फजाइल का, क्या उनके पास विलायत नहीं होगी? अरे जमाना कह रहा है राहिब को हुसैन कैसे बेटा दे सकते हैं। हमारा अकीदा यह है यहां ओनो मोहम्मद भी बेटा दे सकते। आखिरी जुमला तकरीर का इसलिए कि ओनो मोहम्मद अली के नवासे, जाफर तैयार के पोते। तो जहां इल्म अली की तरफ से आ रहा है और शजाअत आ रही है, आखिरी जुमला तकरीर का फजाइल का, वहीं पर बच्चों में शजाअत भी आ रही है। तो अब तक जिसने अली को मैदान में लड़ते नहीं देखा, जाफर तैयार को मैदान में लड़ते नहीं देखा, तो दो शेर ज़ैनब ने ऐसे तैयार किए। एक अली की तरह तलवार चढ़ा रहा था, एक जाफर की तरह तलवार चढ़ा रहा था, और बढ़ बढ़ के बच्चे हमला करते जाते थे। जो सिपाही था, कमांडर था पिसरे साथ, उसने देखा फौजें भागती जा रही हैं, फौजें दूर होती जा रही हैं। आखिरी जुमला फजाइल का, मीर अनीस की बैत पढ़नी है मुझे। फौजें भाग रही हैं इसलिए कि बच्चों का हमला है। मगर कहते हैं एक बार पिसरे साथ को नहीं पता था कि आने वाला कौन है। वो तो भगदड़ देख के समझा शायद अब्बास आ गए हैं, शायद हुसैन आ गए हैं, शायद अली अकबर आ गए हैं। वो तो बाद में उसे पता चला ये ज़ैनब के चांद आए हैं। जैसे ही बच्चे उसके खेमे की तरफ बढ़े, अब वो भागना चाहता था मगर भागते हुए एक रस्सी आगे आ रही थी, तनाब आगे आ रही थी। मीर अनीस ने कहा भागा तनाबे काट के, क्या हीला साज है, भागा तनाबे काट के, क्या हीला साज है। सच है हरामजादे की रस्सी जरा। बच्चों ने बताया कि दादा से इल्म भी लिए बैठे हैं, शजाअत भी लिए बैठे हैं। नाना अली है हमारा, दादा जाफर तैयार है हमारा, हम अब्दुल्ला के बेटे हैं। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। पता है ना अभी किसके ताबूत को कंधा देंगे आप? छोटे छोटे ज़ैनब बीबी के दुलारे, हजरत ज़ैनब के दुलारे ओनो मोहम्मद। बड़ी गुर्बत है। लिखा यह है कि जब मख्तल में हर थोड़ी देर बाद हुसैन कोई लाशा लाकर रखते तो ज़ैनब का बस एक सवाल होता, फिजा ओनो मोहम्मद मारे गए? क्या मैंने पढ़ा है और क्या आपने सुना है? फिजा मेरे ओनो मोहम्मद तो मारे गए ना? मेरी माएँ बैठी हैं पर्दे में, मैं अपनी माओ से कहता हूं जरा कभी हजरत ज़ैनब से पूछिए तो सही, ज़ैनब बीबी आप भी तो माँ थी। शहजादी माँ का कलेजा तो रखती थी मेरी बीबी,
कैसे अपने बच्चों की लाश की मुंतजिर थी। अल्लाह अकबर। मगर फिजा ने कहा, बीबी आपके दुलारे जिंदा हैं। ज़ैनब ने कहा, फिजा लाओ मेरे ओनो मोहम्मद को। बच्चे माँ के करीब आए। ज़ैनब ने रोकर कहा, ऐ ओनो मोहम्मद, मुस्लिम के बच्चों के लाशें आ गए। अल्लाह अकबर। ऐ ओनो मोहम्मद, मुस्लिम इब्ने औसजा का प्यारा मारा गया। देखो तो सही कैसे हुसैन के असहाब के बच्चे अपनी अपनी जान के नजराने दे रहे हैं। क्या तुम ज़ैनब का सर फख्र से ऊंचा नहीं करोगे शहजादो? बच्चों ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर कहा, अम्मा हम तो सुबह से मामू से कह रहे हैं हमें मरने की इजाजत दीजिए, मगर मामू कहते हैं अरे मैंने गोद में पाला। अम्मा मामू इजाजत नहीं दे रहे। ये सुनना था। एक बार फिजा को बुलाया, कहा मेरे माँ जाहे को बुला कर ला, मेरे भैया को बुला कर ला। फिजा दौड़ी, इमाम हुसैन से कहा, शहजादी आपको बुलाती है। बहन का जिक्र सुना। हुसैन फौरन से ज़ैनब के खेमे में आए। मेरी तरफ देखिए, लिखा ये है कि जैसे ही हुसैन आए ज़ैनब ने कुछ कहा नहीं, दोनों बच्चों के बाजुओं को पकड़ा, हुसैन के गिर्द घुमाना शुरू किया। क्या सुन रहे हैं आप? हुसैन के गिर्द घुमाना शुरू किया और रो रो के कहने लगी, भैया मैंने नाना से सुना है अगर किसी को सदका कर दिया जाए उसे ज्यादा देर घर में नहीं रखते। भैया मेरे बच्चे सदका। अल्लाह अकबर। इस जवान को रोको। अल्लाह अकबर। भैया मैंने नाना से सुना है जब सदका कर दिया जाए बच्चों को ज्यादा रोका नहीं जाता। हाँ हाँ शहजादों को तैयार किया, मगर मैंने मक्तल में पढ़ा है हुसैन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जब ओनो मोहम्मद चले तो ज़ैनब से नजरें मिला सके। इसलिए हुसैन एक कोने में खड़े हो गए। एक को अब्बास ने सवार किया, एक को अली अकबर ने सवार किया। तलवारें लहराते हुए बच्चे फौज के दरमियान आए। कुश्तों के कुश्ते काट काट कर बच्चे आगे बढ़ते रहे। बहुत रोएंगे आप। लिखा यह है कि मोहम्मद बढ़ते बढ़ते फुरात के किनारे पहुंच गए। जैसे ही मोहम्मद की नजर पड़ी, रोकर कहा, भैया पानी के करीब न जाना, सकीना प्यास। भैया अम्मा ने मना किया था पानी के करीब न जाना। अली असगर प्यासे हैं, सकीना प्यासी है। हाँ भूखे बच्चे थे, प्यासे बच्चे थे, कब तक लड़ते। कहते हैं जालिमों ने घेर लिया। एक तरफ से ज़ैनब की कमाई को लूटना शुरू किया, ज़ैनब की कमाई को काटना शुरू किया। एक बार बच्चे घोड़ों से गिरे। रोकर कहा, चचा अब्बास, ए भैया अली अकबर, हुसैन, मौला, बस ये सदा सुनना थे। एक बार हुसैन घोड़े पर बैठे फौज के दरमियान आए। लिखा ये है ज़ैनब के फूल करबला के बन में कट चुके थे। बड़ी गुर्बत में हुसैन ने शहजादों को उठाया। बहुत रोएंगे आप जब मैं कहूँगा ताबूत उस वक्त आएंगे, आप रोते रहिए। पुरसा है, ज़ियारत है, लो आखिरी जुमले सुन लो, लेकर चले लाशों को। मगर लिखा ये है एक को हुसैन ने उठाया, एक को अली अकबर ने उठाया। बहुत लहू बह रहा था। अली अकबर ने सफेद लिबास पहना था, और के खून से अली अकबर का कुर्ता लाल हो गया। जैसे ही मक्तल में लेकर आए, हुसैन ने देखा सारी बीबियां आ गई, ज़ैनब नजर नहीं। फिजा ज़ैनब कहाँ है? कहा भैया ज़ैनब बीबी हुजरे में है, ज़ैनब बीबी हुजरे में है। हुसैन एक बार हुजरे की तरफ बढ़े। अब जो पर्दे को हटाया, गरीब माँ मुसल्ले पर सजदे में रोकर कहती थी, पालने वाले, पालने वाले ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल फरमा। बड़ा गिरिया था।
ज़ैनब रो रही थी। एक तरफ से रबाब ने पकड़ा, एक तरफ से उम्मे लैला ने पकड़ा, लेकर चले ज़ैनब को बच्चों की लाश पर। बहुत रोएंगे आप, कहते हैं एक तरफ औन का लाशा, एक तरफ मोहम्मद का लाशा, बीच में हुसैन ने बहन का बाजू थाम कर लाकर बिठा दिया। सब ज़ैनब को देख रहे थे। ज़ैनब रो नहीं रही थी, ज़ैनब खामोश थी। कभी औन को देखती है, कभी मोहम्मद को देखती है, कभी औन को देखती है, कभी मोहम्मद को देखती है। एक बार अजीब जुमला ज़ैनब ने कहा, एक आंसू टपका और रोकर कहा, ये लाशें नहीं है, ये मेरे दूल्हों की बारात है। अल्लाह, दो जुमले, ये लाशें नहीं है, ये मेरे जवान बच्चे, ये मेरे छोटे बच्चे दूल्हा बने हैं, ये मेरे बच्चों की बारातें हैं। अज़ादारों, अभी ज़ैनब रो नहीं रही थी। और एक जुमला और कहा, बस दो जुमले पढ़ने हैं। आप गिरिया कर रहे हैं, यही हक है गिरिये का। अल्लाह हजरत ज़ैनब के सदक़े आपके बच्चों को आबाद रखे। अल्लाह किसी माँ के बच्चे ऐसे न कटे जैसे ज़ैनब। क्या रूहानी मजलिस, क्या शान। ज़ैनब ने बच्चों को देखा और एक जुमला कहा, बच्चों बच्चों, दस्तूर ज़माना यही है कि जब माँ मर जाती है बच्चे माँ को कांधा देते हैं, माँ का जनाजा उठाते हैं। हाय अली की बेटी का मुकद्दर, तुम मर गए, माँ जीती रही। बस उस दिन से तय किया, अब ज़ैनब रोएगी नहीं। गोया कलेजे पर माँ ने पत्थर रख लिया। हाँ, हर गांव बच्चों के सर पर ज़ैनब की नजर पड़ती, ज़ैनब देखती मगर खामोश रहती। कूफे में बच्चों को देखा, गिरिया नहीं किया। शाम आ गई, बच्चों को देखा, गिरिया नहीं किया। कैद खाने में रोई, सबको रोई, बच्चों को ना रोई। रिहाई मिली, नन्हे नन्हे सराय। क्या सुन रहे हैं? आखिरी जुमला, नन्हे नन्हे सराय। ज़ैनब ने सबका गिरिया किया, बच्चों को नहीं रोई। किसी शाम की ज़ईफा ने कहा, अरे इन छोटे सरों पर कोई रोने वाला नहीं है क्या, माँ मर गए? ज़ैनब ने कहा, माँ जिंदा है मगर किस किस को रोए? मैं अपने माँ जाए को रो, अली अकबर को रो, ले आओ ताबूत। आखिरी जुमला, मगर कहते हैं एक बार जब मदीने पहुंची सुनानी सुनाने लगी, सबको रोई, बच्चों को ना रोई। मगर जब घर पहुंची अपने हुजरे में छोटे मुसल्ले, छोटे अमामे, एक बार कलेजा थामा, रोकर कहा, ओ नो वाह वाह।